तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। कविता, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे तो काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रेम का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रेम गुस्से से कविता की तरफ देखने लगा। कविता के लिए प्रेम का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही कविता पर बरस पड़ता था। पहले पहले कविता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रेम में कोई बदलाव नहीं आया तो कविता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रेम के कुछ भी कहने से कविता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रेम की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के बाद 5 सालों तक कविता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रेम को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में कविता को बुरा भला कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रेम सीधा कविता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? किसने तुम्हें रोका है? क्यों रहती हो मेरे साथ? मैं भी तो देखूं, तुम्हारे मायके वाले कितने दिन खिलाते हैं तुम्हें। इतना सब कुछ होने के बावजूद कविता प्रेम के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में वह परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी करे और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। कविता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। कविता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से नेहा डिस्टर्ब हो। नेहा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को नेहा ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। प्रेम एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, नेहा, समीर बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। नेहा अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने समीर व उसके घर वालों से बात की है, वे तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेंगे। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, समीर तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रेम ने कहा, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? नेहा ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रेम बोला, पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? नेहा ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? प्रेम गुस्से से आंखें तरेरते हुए बोला, पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मेरी ज़िंदगी तो नर्क बन जाएगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले। खाने में कभी नमक मिर्च ठीक ना हो तो मेरी माँ के दिए संस्कारों पर उंगली उठाए। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। नेहा ने अपने दिल का गुबार निकालते हुए पापा से सब कह दिया। प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो नेहा की बातें सुन रहा था। नेहा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी।
पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कितना बुरा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। पापा, मम्मी सहना जानती हैं तो कहना भी जानती हैं, लेकिन वो डरती हैं कि उसके कुछ कहने से पता नहीं आप उसका क्या हाल करेंगे। प्रेम आज पहली बार अपने लिए गलत बर्ताव को महसूस कर रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो बहुत बुरा हूँ ना। नेहा ने प्रेम का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रेम कुछ भी न बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे कविता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। प्रेम ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से कविता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत नेहा ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब नेहा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर प्रेम बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रेम की यह बात सुनकर कविता और नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो 100 सवाल किए जाते हैं। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। मायके में यह बातें बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उसे सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ, आखिर औरत का घर कौन सा? आखिर वह किस घर को अपना कहे? एक बेटी अपने दिल का दर्द बयां करते हुए, कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताओ, कौन सा मेरा जहान है। पीहर मेरा पूरा है ना, ससुराल है पूरा, यहाँ भी अधूरा ख्वाब मेरा, वहाँ भी अधूरा। हाँ, आपका भी ख्वाब अधूरा है मम्मी जी, न पूरा है मम्मी जी। आपका भी कोई घर नहीं है मम्मी जी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके